हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यवीर सिंह सिसोदिया, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, गायत्री पब्लिक स्कूल, सिकंदरागढ़। सीबीएसई ने सीनियर सेकेंडरी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का जो है पैटर्न बदल दिया है। पहले कॉपी जो थे ऑफलाइन चेक हुआ करती थी, अब जो कॉपी है ना वो ऑन स्क्रीन चेक होंगी। मतलब जो स्कूल नोडल सेंटर बना हुआ है उस स्कूल को एग्जाम कराने के बाद सारी कॉपियों के हर एक पन्ने को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके लिए एक बेहतर कंप्यूटर सुविधा और स्कैनर मशीन होनी चाहिए। तो हर एक नोडल सेंटर ये सारे होने वाले एग्जाम्स की कॉपीज को पहले स्कैन करके अपलोड करेगा, फिर टीचर अपने ओएसिस आईडी होती है उस ओएसिस आईडी को डाल करके उसमें लॉगिन करेगा और कॉपियों की जांच होगी। ये है सीबीएसई का वो मैनुअल जो ये बताता है कि कॉपी करेक्शन कैसे होगी। ध्यान से सुनेंगे, अगर टीचर्स इसको देख रहे हैं तो ये पूरा स्टेप फॉलो करते जाएंगे और सब कुछ सीख जाएंगे किस तरीके है कॉपी का एवेल्युएशन करना। एवेल्युएटर्स मैनुअल है, ये तो वही व्यवस्था है, एग्जाम व्यवस्था जो पहले से होती आई है। सबसे पहले हेड एग्जामिनर होता है और उसके साथ 3 AHE होते हैं, एसोसिएट हेड एग्जामिनर 1, 2, 3। इनके अंडर में तुम्हारे एवेल्युएटर्स होते हैं जो कॉपी को करेक्ट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये पहले की जैसी ही है, बस अब डिजिटली हो गया है। सबके पास में अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है अवेलेबल होंगे वहाँ पे। ये सारा कुछ स्कूल प्रोवाइड करेगा, टीचर को अपना लैपटॉप नहीं लाना है। जिस स्कूल में नोडल सेंटर होगा जहाँ पे एवेल्युएशन होगा वहाँ पर ये कंप्यूटर लैब में ही सारा अरेंजमेंट होगा, वहीं पे सारा एवेल्युएशन होगा। एवेल्युएशन सेंटर इंचार्ज क्रिएट्स एवेल्युएटर एंड प्रोवाइड एवेल्युएटर्स लॉगिन आईडी। जो एवेल्युएटर सेंटर है ना वो ये सारा कुछ प्रोवाइड करेगा। एवेल्युएटर्स यानी एग्जामिनर है, एवेल्युएशन सेंटर इंचार्ज क्रिएट्स एवेल्युएटर एंड प्रोवाइड एवेल्युएटर लॉगिन। ये पहले से भी होता है। जैसे हमारे सेंटर पे 12 लोग आए हैं, सीबीएसई ने 12 लोगों को अलॉट किया है एवेल्युएशन के लिए, तो उनमें से हम कुछ AHE सिलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से कुछ कोऑर्डिनेटर होते हैं, बाकी कुछ एवेल्युएटर्स होते हैं। HE को सीबीएसई अलॉट करता है, बाकी सब जो HE होता है वो सबको अपने आप सिलेक्ट करता है। लॉगिन विद द एवेल्युएटर्स आईडी, पासवर्ड एंड OTP सेंड ऑन मोबाइल नंबर। जो एवेल्युएटर का जो मोबाइल नंबर होता है उसके पास ये एवेल्युएटर आईडी भेजी जाएगी, OTP आएगा जिससे वो एवेल्युएटर लॉगिन कर सकेगा कॉपी के एवेल्युएशन की। एवेल्युएट द आंसर बुक्स अवेलेबल फॉर एवेल्युएशन, वो तो सब ऑनलाइन है। इन केस ऑफ वेरिएंस इन द मार्क्स बाय AHE इन रिपोर्ट व्यू मार्क्स रिवाइज्ड बाय द AHE। व्यू evaluation reports, add bank account detail in the profile section that is used for remuneration process। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये पहले भी होता था। आपका जो HE है वो AHE कोऑर्डिनेटर और एवेल्युएटर डिसाइड करता है, उसको बस ये है कि पहले उसका नाम लिख करके रजिस्टर में और उसको अलॉट कर दिया जाता था। अब ये सब ऑनलाइन हो गया है, तो एवेल्युएटर आईडी प्रोवाइड करेगा, पासवर्ड देगा और उसका OTP उसके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, कौन कितनी आंसर बुक इवेल्युएट करेगा ये सारे रिकॉर्ड में होगा कि एक दिन में कितनी इवेल्युएशन के लिए दी जाएंगी। तो ये सारा प्रोसेस पुराना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बस केवल ये एक स्टेप आपका नया है। ये इसके कुछ मैनुअल्स हैं कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना है, तो इन सबको एक एक करके देखते जाएंगे। लॉगिन करना होगा एवेल्युएटर को, एंटर यूजर आईडी एंड डिफॉल्ट पासवर्ड रिसीव फ्रॉम द ऑफिसर इंचार्ज, मतलब जो HE है वो सारा कुछ प्रोवाइड करेगा इसको। क्लिक ऑन सेंड OTP बटन एंड एंटर OTP इन द OTP टेक्स्ट बुक एंड क्लिक ऑन लॉगिन आईडी। ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होगा, जब हम स्क्रीन खोलेंगे कंप्यूटर की तो हमें ये दिखाई देगा जिसमें यूजर आईडी HE प्रोवाइड कर रहा है, पासवर्ड भी वो दे रहा है, OTP आपके मोबाइल पे आएगा, उसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर डालो, उसमें OTP एंटर करो और आपका लॉगिन हो जाएगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग ऑसम है ये, OSM। जब आप एंटर कर जाएंगे उसके बाद क्या होगा, एवेल्युएटर हैज टू एंटर OTP इन द OTP टेक्स्ट बुक एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। सब बता दिया, मोबाइल नंबर डाला, OTP आ गया, OTP एंटर किया, लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर एवेल्युएशन, यू कैन व्यू द यूजर मैनुअल बाय क्लिक द यूजर मैनुअल लिंक। ये जब हम इसको खोलेंगे तो स्क्रीन इस तरह का डिस्प्ले होगा जिसमें ये सारे एनोटेशन आपको गिवन होंगे। यहाँ पे सबसे पहले होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर मैनुअल्स आ जाएगा। तो यूजर मैनुअल में जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, PC या लैपटॉप होना चाहिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 8 या इससे ज़्यादा का, रैम कम से कम 4 GB या इससे ज़्यादा होगी तब प्रोसेसिंग हो पाएगी प्रॉपर।
सी ड्राइव में कम से कम 1 GB और इससे ज़्यादा का स्पेस होना चाहिए, तब वो रन कर पाएगा। लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर, किस में भी, क्रोम में भी चला सकते हो, एज में भी, आई फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर इसमें काम करेगा। एडोब रीडर इंस्टॉल करना होगा उसमें, अगर है तो ठीक है, नहीं तो करना पड़ेगा। गुड एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन, कम से कम 2 Mbps का होना चाहिए। और वेबकैम फॉर फेस रिकॉग्निशन, क्योंकि जब आप चेक कर रहे होंगे तो उसके सामने वेबकैम लगा होगा कैमरे पे, तो उसके सामने आप चेक कर रहे हैं, कहीं कुछ अदर एक्टिविटी तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो चेकिंग सब कैमरे के सामने होगी। केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन द हेल्प मैनुअल बिफोर स्टार्टिंग द इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द इवैल्यूएशन। ये सारा कुछ HE आपको एग्जाम सेंटर पे बताएगा, समझाएगा, ड्राई रन प्रैक्टिस होगी, उसके बाद ये काम शुरू होगा अपना। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द इवैल्यूएशन, चेक द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेम सब्जेक्ट दैट यू आर इवैल्यूएटिंग। कहीं ऐसा होता है साइंस की कॉपी चेक कर रहे हैं और SST की आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चेक द मार्क्स स्कीम, number of questions, maximum marks against each question, total marks as per the question paper or the different. If found any discrepancy, do not continue evaluation and report immediately to the technical support team. अब यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, यूजर मैनुअल्स पढ़ने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू फॉर evaluation करेंगे। Got to the main assessment link to start the evaluation, click on start button to start the evaluation. तो ये जो स्क्रीन हमारे पास आ रही है, जैसे हम उस पर करेंगे इस वाले बटन पे कंटिन्यू टू इवैल्यूएशन, तो ये डिस्प्ले होगा और ये डिस्प्ले होगा, इसमें स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है बायोलॉजी, आपको बायोलॉजी की ही चेक करनी है तो बायोलॉजी पे क्लिक करेंगे, नहीं तो उसको कर्सर को ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे और सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे तो आप जो सब्जेक्ट देख रहे हैं उसी पे क्लिक करेंगे। वैसे भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से ही लॉगिन होगा। जैसे आप केमिस्ट्री के टीचर हैं तो यहाँ पे केमिस्ट्री आ जाएगा, आपकी OACS ID केमिस्ट्री की है तो तभी वहाँ पे इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा। इसके बाद मेन असेसमेंट स्क्रीन आपकी आ जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये सारे मार्क्स के लिए कॉलम गिवन है और ये सामने आपके पास कॉपी आ गई है, ये सारे एनोटेशंस गिवन है इसमें। वैसे एक एक करके हम आगे देखते रहेंगे। इसमें यहाँ पे अलग अलग एनोटेशंस गिवन है, प्लस जूम बढ़ाने के लिए, माइनस जूम कम करने के लिए, 100% पे जो नॉर्मल स्क्रीन है वो निकल के आएगी। और जैसे मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाया कि ये परफेक्ट है तो इस पर टिक करना है, जैसे पहले पेन से करते थे, अब यहाँ पर हम इस एनोटेशन पे क्लिक करेंगे टिक वाले पे, तो यहाँ पे टिक छप के आ जाएगा। मुझे पता चला कि ये गलत है, इसमें ये गलत है तो इसको गलत वाले पे एनोटेशन पे टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, आधा पार्ट यहाँ है आधा अगले पेज पे है, तो यहाँ पर ये आई छाप देंगे, ये आई वाले एनोटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, तो इसका मतलब है कि अभी ये क्वेश्चन बाकी है, आगे और भी करा गया है। ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन पे कोई कमेंट करना चाहते हैं कि आपको ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, तो जो कमेंट करना है वो इस बलून पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप उसमें टाइप कर दीजिएगा जो आपको कमेंट करना है, उसके बाद सबमिट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा उस जगह पे जहां पे आप एवैल्यूएशन में चाहते हैं उसे लिखना। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे भी और यही क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, तो पहले वाले पे मार्क्स अलॉट कर दिए। अच्छा, मार्क्स अलॉट करने का क्या सिस्टम होता है कि हमारे माउस के राइट क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स निकल के आएगा। जैसे ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है और इसके 2 स्टेप है, तो उसमें 2 चीजें होंगी डायलॉग बॉक्स में, एक मार्क्स का होगा, एक स्टेप का होगा। तो आपने 1 नंबर दिया स्टेप फर्स्ट पे और 1 नंबर दिया स्टेप सेकंड पे, तो 1 स्टेप 1, फिर दूसरी बार क्लिक करोगे तो 1 स्टेप 2, यहाँ पे ओवरऑल आपका 2 आ गया, तो वो 2 वाला यहाँ पेस्ट करना है, 1 वाले इधर पेस्ट करने हैं। इसका टोटल जो आया है, जैसे मान लो क्वेश्चन 7 है ये, तो क्वेश्चन 7 पे यहाँ पे 2 डालेंगे, आपका 2 निकल के आ जाएगा। जितने मार्क्स का होगा, ये तो 1 का है, खैर 1 का है तो 1 ही मिलेगा, इसमें 2 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको गिवन होगा हर क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स अलॉट करने होंगे। जो आप यहाँ पे अलॉट करोगे वो सारा इसमें आपको दिखाई देता रहेगा कि कौन कौन से मार्क्स हमने फिल कर दिए हैं, कौन सा रह गया है। जो रह गया है उसके लिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल ऑप्शन है, अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया है तो नॉट अटेम्प्टेड है ये NA,
नॉट अटेम्प्टेड पे आप क्लिक करोगे, जैसे क्वेश्चन हमने 7 इसमें क्लिक कर दिया और नॉट अटेम्प्टेड कर दिया, तो यहाँ NA लिख के आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो रिपीट वाला भी हो गया, टिक हो गया, क्रॉस हो गया, और कंटिन्यू करने के लिए आई हो गया। और अगर कुछ गलत हो गया तो आप अंडू करके वापस भी जा सकते हो। कुछ कमेंट करना है तो ये हो गया। अच्छा, जो लास्ट में खाली पेज रह गए हैं, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सारे, उसके बाद कुछ खाली पेज बचे हैं, तो उस खाली पेज पे हमें ये ब्लैंक पेज का एनोटेशन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो उस पर पेस्ट हो जाएगा। ये सारा कुछ इस मैनुअल में गिवन है। जैसे मार्क्स वाला है, स्टेप 1 पे 0.5 मार्क्स दिया है, यहाँ पे आ गया टोटल। स्टेप 1 पे क्वेश्चन नंबर 20 है, 0.5 मार्क्स दिया है इसका। यहाँ पे 0.5 दिया है, वो यहाँ पे 0.5 हमें नोट करना है, तो यहाँ अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन 20 हमारा फिल हो चुका है, जो मार्क्स इसके यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से सारे एनोटेशंस को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर देखना है तो QP पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले हो जाएगा। सॉल्यूशन देखना है उसका, मार्किंग स्कीम, तो सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो वो सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने कोई अनफेयर मीन्स किया है, जैसे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, अपने स्कूल का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, तो ये गलत बात है, बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अनफेयर मीन्स के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे वो कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी अनफेयर मीन्स में। सारा कुछ चेक करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो ये मार्क्स अपने आप यहाँ पे टोटल हो जाएगा और वो सीधा CBSE वेबसाइट पे चला जाएगा। किसी भी और जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं इसमें। जय हिंद, जय भारत।